घटना क्रमांक 1 थाना ओमती में दिनांक 29/5/2026 को जावेंद्र सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी लालमाटी घमापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि समदड़िया मॉल के गणेश फैंसी नाम से ऑप्टिकल शॉप चलाता है। दिनांक 27/5/2026 को दोपहर में अपनी मोटरसाइकिल न्यू R15 को समदड़िया मॉल की बेसमेंट स्थित पार्किंग में खड़ा कर दुकान चला गया था। रात को दुकान बंद कर मोटरसाइकिल लेने पहुंचा तो देखा कि मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। कोई अज्ञात मोटरसाइकिल न्यू R15 चुरा ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 303(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना क्रमांक 2 थाना तिलवारा में आज दिनांक 28/6/2026 की शाम अजय झारिया उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम पुरवा बारेला ने लिखित शिकायत की कि दिनांक 26/6/2026 को पत्नी चंद्रवती के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव पुरवा बरेला से ग्राम छेड़ी बरोदा भेड़ाघाट जाते समय दोपहर लगभग 12:30 बजे जैसे ही नेशनल हाईवे में MP20 होटल के सामने पहुंचे, तभी पीछे से नीले रंग की मोटरसाइकिल जिसमें 3 लड़के बैठे हुए थे आए और पीछे बैठे लड़के ने उसकी पत्नी के दाहिने कान में पहना हुआ सोने का झुमका खींचकर भाग गए। पत्नी के कान में चोट आई है। शादी में भेड़ाघाट चला गया था। लिखित शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 309(4) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। घटना क्रमांक 3 थाना माड़ोताल में दिनांक 25/6/2026 की रात श्रीमती सविता चौधरी उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मड़ई वीकल रांझी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 24/6/2026 को पति गणेश चौधरी के साथ मोटरसाइकिल में बिहारिया से कटंगी बाईपास होते हुए हाईवे से खजरी बाईपास की तरफ जा रही थीं। शाम 5:30 बजे 3 अज्ञात लड़के पीछे से मोटरसाइकिल से आए और बीच में बैठे लड़के ने उसके दाहिने कान का सोने का झुमका झपट कर खींच लिया, जिससे उसका कान फट गया। रिपोर्ट पर धारा 304(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। घटना नंबर 4 थाना बरगी में दिनांक 26/6/2026 को ब्रजेश साहू उम्र 32 वर्ष निवासी परसवाड़ा कॉलोनी धनवंतरी नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पत्नी दुर्गा साहू व बच्चों को मोटरसाइकिल में बैठाकर ग्राम देवद्वार सालीवाड़ा जाते समय दोपहर लगभग 12:15 बजे जैसे ही निगरी के आगे खमरिया के पास NH 34 रोड पर पहुंचा, तभी बिना नंबर की मोटरसाइकिल में 3 लड़के आए एवं पत्नी के बाएं कान में पहनी हुई सोने की झुमकी छीनकर ले गए। पीछे करने पर चाकू दिखाकर धमकाया। झुमकी छीनने से पत्नी के बाएं कान में चोट आई है। रिपोर्ट पर धारा 309(4) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना क्रमांक 5 थाना पनागर में दिनांक 21/6/2026 को श्रीमती रेखा बेन उम्र 40 वर्ष निवासी बढ़ई मोहल्ला बेलगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 20/6/2026 को दामाद गणेश बेन एवं बहन दुर्गा बेन के साथ मोटरसाइकिल से कटाव शादी समारोह में शामिल होने जाते समय ग्राम उमरिया चौबे के आगे गोडाउन के पास पहुंचे, तभी 2 अज्ञात व्यक्ति बिना नंबर की स्कूटी से आए और हम लोगों से रास्ता पूछे तथा स्कूटी में पीछे बैठे व्यक्ति ने झपटा मारते हुए बाएं कान की सोने की झुमकी छीनकर भाग गए। रिपोर्ट पर धारा 304(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार घटना क्रमांक 6 थाना पनागर में दिनांक 27/6/2026 को श्रीमती ममता बर्मन उम्र 63 साल निवासी पानी की टंकी सुहागी थाना आधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपने पुत्र अभिषेक बर्मन की एक्सेस में पीछे बैठकर सुहागी से प्रेम सिटी कॉलोनी पनागर जाते समय शाम करीब 6:45 बजे प्रेम सिटी कॉलोनी गेट के सामने मेन रोड पनागर में पीछे से एक रेसर मोटरसाइकिल में 2 अज्ञात लड़के आए एवं चलती हुई गाड़ी में उसके बाएं कान की सोने की झुमकी झपटकर पनागर की ओर भाग गए, जिसके चलते महिला के कान में चोट आई है। रिपोर्ट पर धारा 304(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार घटना क्रमांक 7 है, जहां थाना आधारताल में दिनांक 24/6/2026 की रात श्रीमती आरती रजक उम्र 28 वर्ष निवासी संजय नगर गणेश चौक आधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 24/6/2026 को पति शैलेंद्र के साथ मोटरसाइकिल में गौरा हरदुआ बरसी कार्यक्रम में गई हुई थी, जहां से वापस आ रहे थे। जैसे ही शाम लगभग 7:30 बजे महाराजपुर कमानिया गेट के पास पहुंचे, तभी मोटरसाइकिल से अज्ञात 2 लड़के आए और उसकी मोटरसाइकिल के बाजू में आकर बलपूर्वक उसके कान से उसकी सोने की झुमकी छीनकर भाग गए। झुमकी छीनने से उसका दाहिना कान फट गया है। एक सोने की झुमकी जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपए है। रिपोर्ट पर धारा 309(4) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री संपत उपाध्याय द्वारा महिलाओं की झुमकी छीनने की हो रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु आदेशित किए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेंद्र सिंह के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक आधारताल श्रीमती राजेश्वरी कौरव एवं उप पुलिस अधीक्षक अपराध श्री उदयभान बागरी के मार्ग निर्देशन में थाना प्रभारी आधारताल श्री विपिन ताम्रकार के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच एवं थाने की टीम गठित कर लगाई गई। गठित टीम द्वारा घटना स्थल एवं आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तथा पूर्व में लूट करने वाले आरोपियों से तस्दीक कर पूछताछ की गई। मिले सीसीटीवी फुटेज में चिन्हित लड़कों की पतासाजी हेतु शहर के सभी थानों को सूचित किया गया एवं मुखबिरों को भी लगाया गया। दिनांक 28/6/2026 को क्राइम ब्रांच एवं थाना आधारताल की संयुक्त टीम को तलाश पतासाजी के दौरान आनंद नगर में एक नीले रंग की R15 मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार दिखे, जिन्हें तत्काल घेराबंदी कर पकड़ा गया और नाम पता पूछने पर दोनों ने अपने नाम हिमांशु केवट उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम भूलन चौकी यादव कॉलोनी थाना लाडगंज एवं संतोष कौरी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम छतरपुर थाना पनागर बताया। देखिए, विगत एक सप्ताह से जबलपुर शहर में महिलाओं के कान से चलती गाड़ी में झुमका खींचने की घटनाएं हो रही थीं। घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय द्वारा क्राइम ब्रांच को विशेष निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के पालन में विगत लगभग 72 घंटे से क्राइम ब्रांच की टीमें, जिनको ये सुराग मिला था कि ये जो आरोपी हैं ये आधारताल तरफ से शहर में एंटर करते हैं और फिर ये हाईवे के इलाकों में वारदातें कर रहे हैं। इसी आधार पर आधारताल पुलिस क्राइम ब्रांच ने संयुक्त टीम गठित करी। अल सुबह, देर रात, दिन में लगातार जो टीमें थीं, 4 टीमें इसमें बनाई गई थीं। हमारे पास उन आरोपियों का मूवमेंट था, उनका हुलिया था और अंततः कल जो है क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस की संयुक्त टीम को इसमें सफलता मिली है, जबकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 बालिग हैं और 2 नाबालिग हैं, विधि विरुद्ध बालक हैं। ये जो चारों आरोपी हैं ये वर्तमान में ग्राम छतरपुर थाना पनागर अंतर्गत रह रहे थे। इसमें से जो बालिग आरोपी हैं हिमांशु केवट और संतोष कोरी, ये दोनों आपस में दोस्त हैं और पहले लॉर्डगंज थाना अंतर्गत यादव कॉलोनी में भूलन क्षेत्र में रहते थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया है कि 27 मई को हिमांशु केवट ने सबसे पहले समदड़िया माल के बाहर से एक रेसर मोटरसाइकिल जो है वो चोरी की। R15 रेसर मोटरसाइकिल थी ये, जो घमापुर निवासी जावेंद्र सिंह की थी, जिसकी की रिपोर्ट ओमती थाने में दर्ज है। तत्पश्चात इन्होंने 21 तारीख से लेकर और 27 तारीख के बीच में अलग अलग थाना क्षेत्रों में पनागर से शुरू किया, फिर आधारताल, मड़ोताल, बरगी, तिलवारा, ऐसी 6 वारदातें इन्होंने झुमका छीनने की। इन वारदातों में न सिर्फ महिलाओं के कान से इनने झुमके छीने, बल्कि उनको इस प्रक्रिया में कई बार महिलाओं को चोट भी कारित हुई। अंततः जबलपुर पुलिस को इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इन्होंने जो 6 झुमके छीने थे वो भी बरामद किए गए हैं। जो चोरी की मोटरसाइकिल जिसका प्रयोग ये लगातार इस घटना में कर रहे थे वो भी बरामद की है। इस तरह से लगभग 8 लाख रुपए का माल मशरूका भी इन आरोपियों से बरामद किया गया है। सर, कितने लोगों की गैंग थी? जो पूछताछ हुई है उसमें ये जो 4 लोग हैं, जिसमें हिमांशु केवट, संतोष कोरी और ये 2 नाबालिग बालक, ये 4 लोग ही अलग अलग समय पर अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ये वारदातें कर रहे थे। कई वारदातों में ये 3 लोग भी बैठते थे, कई में ये 2 रहते थे। ऐसे करके इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ये 6 वारदातें की हैं। इन 6 के पहले भी इनके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड या कहीं जिले के बाहर इन्होंने इस तरह की कोई घटना की? देखिए, इसमें से जो हिमांशु केवट है उसके विरुद्ध लॉर्डगंज थाने में अपराध दर्ज हैं
वो मारपीट के अपराध हैं और शेष जो 3 आरोपी हैं इनके विरुद्ध कोई अपराध अभी तक पुलिस की जानकारी में नहीं आया है। इसीलिए इस केस को सुलझाने में पुलिस को और दिक्कत आई, क्योंकि इनमें से कोई भी आरोपी पहले किसी भी लूट में या इस तरह की घटना में संलिप्त नहीं रहा। सर क्यों करते थे वारदात, पढ़े लिखे हैं, क्या बैकग्राउंड है? देखिए, ये जो है हिमांशु और संतोष, ये आपस में दोस्त थे। इनका जो पेशा है मजदूरी है और ये जो है जिस बैकग्राउंड से आते हैं, संतोष जो है वो ईंट भट्टे पे काम कर रहा था और हिमांशु वर्तमान में बेकार था। तो इन्होंने ये योजना बनाई, पैसा कमाने के लिए इन्होंने ये वारदातें करना शुरू की और उसीलिए सबसे पहले इन्होंने 27 मई को मोटरसाइकिल चुराई। उस मोटरसाइकिल को अपने गांव छतरपुर में कई दिनों तक छुपा के रखा। 20 दिन बाद लगभग ये निकाले और सबसे पहले जो है 21 तारीख को पहली झुमका छीनने की वारदात हुई। इसमें जब इनसे ये पूछताछ की गई कि झुमका छीनने का आइडिया इनको कैसे आया या झुमका ही क्यों इन्होंने छीना, तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले 17-18 तारीख को संभवतः पनागर से परियट के बीच में एक चेन खींचने की कोशिश की थी, लेकिन वो चेन नकली निकली। तो इनको ये लगा कि चेन जो है वो अक्सर आदमी या तो नकली पहन रहा है या रोल्ड गोल्ड की पहनता है और झुमके जो है सामान्यतः जो महिलाएं पहनती हैं वो प्योर गोल्ड के रहते हैं और इसीलिए फिर इन्होंने झुमका छीनने की घटनाएं कारित की। देखिए, अभी तक जो पूछताछ हुई है और जो बरामदगी पुलिस ने की है उसमें ये जानकारी आई है कि अभी इनका जो इरादा था वो और वारदातें, लगातार वारदातें करने का था, क्योंकि 21 से 27 के बीच में ये 6 वारदात कर चुके थे और हर दिन ये प्लानिंग से निकलते थे और एक ना एक वारदात करके लौटते थे। तो इनका ये इरादा था कि ये इकट्ठे जो है, जो सोना इनके पास इकट्ठा हो जाएगा, झुमके जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इसको जो है ये किसी सुनार से गलवा के और फिर उसके एवज में अच्छी रकम प्राप्त करते। अभी तक इन्होंने किसी भी सराफा व्यवसायी को उसको नहीं बेचा है। देखिए, अभी जो पूछताछ हुई है, जो बरामदगी हुई है, उसमें इनके पास से अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो वारदातें हुई हैं उसमें जो छीनी गई थी वो बरामद हुई हैं। अब इसमें चूंकि आधारताल क्षेत्र में कार्रवाई हुई है, अलग अलग थाने भी जब आएंगे तब भी और आगे जानकारी आएगी। पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी।